ये जो वीडियो है क्लास 12 के आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यदि आपको अभी तक पता नहीं चला है तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो है मॉडल पेपर निकल चुका है। और दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपका जो हिस्ट्री का सेट 1 है दोस्तों, जिसमें आपके 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए हैं, उसका सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो है उसका सोल्यूशन पता चल सके। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस तरह से आपके जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं उस सारे सब्जेक्टों के सॉल्यूशन इस चैनल द्वारा प्रोवाइड करता रहूँगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों। तो चलिए समझते हैं कि 40 प्रश्न दिए हुए हैं, उसमें से दोस्तों मैं आपको 6 से 7 प्रश्न जो है पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों। और इस जो 6 और 7 क्वेश्चन है दोस्तों, इसका क्वेश्चन आपको देना ही है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका जो तैयारी है वो किस प्रकार से हो रहा है। और यदि आपने हमारे चैनल से पढ़ाई किया है, आपने हमारे चैनल से हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्टों को पढ़ा है, तो दोस्तों आपका ये जो 40 प्रश्न है ये बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। ठीक है। क्योंकि ये जो 40 क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि जैक द्वारा निकाला गया है। ठीक है। तो चलिए समझते हैं 40 क्वेश्चन को और उसका आंसर भी ढूंढते हैं। ठीक है दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। ठीक है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है चैप्टर 1 से लिया गया है, जो कि आपका हड़प्पा का चैप्टर है। ठीक है दोस्तों। तो ये मैं आपको बता दूं कि आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा रखालदास बनर्जी। ठीक है दोस्तों। जिसमें आपको पहला चैप्टर में आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताया था किस प्रकार से जो है मोहनजोदड़ो का खुदाई करता है। ठीक है। रखालदास बनर्जी और उसका जो है खोज करता है। ठीक है। लेकिन जो है दोस्तों हड़प्पा जो स्थल है उसका खोज जो है दोस्तों दयाराम साहनी द्वारा जो है 1921 में किया गया था। ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज़ें मैं आपको चैप्टर में बता दिया हूँ। ठीक है। तो यदि आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो दोस्तों आप चैप्टर को पढ़िए। उसके बाद जो है दोस्तों ये सारी चीज़ें जो जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंडिका की रचना किसने की। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इंडिका की रचना जो है मेगास्थनीज द्वारा की गई थी। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है पुराणों की संख्या कितनी है। तो आपको पता होगा कि पुराणों की संख्या जो है 18 है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सुलह और कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया था। ठीक है। तो ये दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो है सुलह और कुल, इसकी नीति का प्रतिपादन जो है अकबर द्वारा भारत में किया गया था। ठीक है दोस्तों। तो इसका भी आंसर आपको पता चल गया। अब चलिए आगे का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, उसको समझते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा गया। तो आपको पता होगा दोस्तों कि चैप्टर जो 5 आपका यात्रियों के नजरिए, उसमें जो है 3 यात्री आते हैं भारत की यात्रा करने और भारत की यात्रा करते हैं और वो जो है जो भी चीज़ें देखते हैं उसको जो है अपनी पुस्तक में लिखते हैं। ठीक है। तो किस प्रकार से किस भाषा में लिखते हैं उसका प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि जो इब्न बतूता आया था भारत। दोस्तों आपको कमेंट करना है कि ये जो इब्न बतूता है वो किस शताब्दी में भारत आया था। ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपने हमारे चैनल से पढ़ा है तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। ठीक है दोस्तों। अरबी भाषा में जो है अपना जो है विवरण दिया था। ठीक है। इसका भी आंसर आपको पता चल गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है दामिनेको क्या है। तो दामिनेको दोस्तों आपको पता होगा कि भूभाग है। ठीक है। अ पार्ट ऑफ अ लैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामानंद के शिष्य कौन थे। तो रामानंद के शिष्य जो है दोस्तों रैदास, कबीर, धन्ना और पीपा, ये तीनों चारों थे। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। ठीक है। तो इसका आंसर आपको डी हो जाएगा। ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। दोस्तों ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये तो आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। तो इसका आंसर तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पता होगा। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से एक आंसर होगा, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों संताल विद्रोह का नेता कौन था। तो संताल विद्रोह का नेता दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो है सिद्धू और कान्हू, ये जो है संताल विद्रोह का नेता थे। ठीक है।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको समझाया था कि जो बुद्ध है वो किस प्रकार से जो है अपना धर्म को जो है विकसित करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये भी आपको पता होगा कि इसको ये जो है इसके पास जो है सारी चीज़ें उपलब्ध थी, लेकिन फिर भी जो ये सन्यासी बने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको चैप्टर में पढ़ा दिया हूँ। यदि आपने चैप्टर को नहीं पढ़ा है दोस्तों तो आप पहले चैप्टर को पढ़िए, क्लास 12 में जितने भी हिस्ट्री के चैप्टर हैं वो सारे को पढ़िए, आप हमारे चैनल से पढ़िए। ठीक है, उसके बाद जो है ये 40 क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा आपको ईजी लगने लगेगा। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 11 उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिद्धार्थ। ठीक है, तो बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन कब हुआ। ये भी दोस्तों आप जो है बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि बंगाल का विभाजन कब हुआ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। ठीक है, तो ये जो मुस्लिम लीग जो है दोस्तों वो जो है मुक्ति दिवस कब मनाया गया था ना, आपको पता होगा कि ये जो है इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका जन्म स्थान तलवंडी था। तो किसका था दोस्तों, आपको पता होगा गुरु नानक का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है नानक, अर्थात शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि जो है विजयनगर। दोस्तों आपको पता होगा चैप्टर नंबर 7 याद कीजिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में विजयनगर एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी चैप्टर में। ठीक है, तो विजयनगर की यात्रा जो है निम्न में से किसने की थी। तो किसने की थी दोस्तों, आपको पता होगा कि जो है क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, जो है निकोली कोंटी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है विजयनगर की यात्रा किया था। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन जो है ये महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि महात्मा गांधी द्वारा जो है और कितने सत्याग्रह किए गए थे, कितने आंदोलन किए गए थे। यदि आपको पता हो तो दोस्तों आप कमेंट कीजिएगा, और यदि आपको ये चीज़ नहीं पता है तो ये चीज़ आप कमेंट कीजिएगा कि जो असहयोग आंदोलन है ये कब हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि महाभारत का युद्ध, ये जो है महाभारत उसका युद्ध कितने दिनों तक चला था। ठीक है दोस्तों, महाभारत एक अलग सा चैप्टर है जो चैप्टर 3 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि महाभारत जो है वो कितने दिनों तक चला था ना, 18 दिनों तक चला था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटाया था। ठीक है दोस्तों, ये जो मुगल साम्राज्य, दोस्तों मुगल साम्राज्य के सभी शासकों के नाम सभी चीजें मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा चैप्टर 9। ठीक है, शासक एवं इतिवृत्त, उसमें दोस्तों मुगल साम्राज्य के बारे में बताया गया है, और मुगल साम्राज्य के बारे में इसमें जो है बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको बताया था। और इसके अलावा भी मैंने बहुत ही ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें मुगल शासक का चर्चा किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होगी। ठीक है, तो ये जो है किस मुगल शासक द्वारा जो है हिंदुओं पर से जजिया कर जो है वो हटाया गया। ठीक है, जजिया कर आपको पता होगा कि जजिया कर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है किसके द्वारा हटाया गया था ना दोस्तों, आपको पता होगा कि अकबर के द्वारा जो है ये जो है जजिया कर हटाया गया था। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बिजक में किसका उपदेश संग्रहित है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि बिजक जो है उसमें किसका जो है किसका क्या क्वेश्चन था ना, किसका उपदेश संग्रहित है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि इसमें जो है आंसर होगा इसका बी। ठीक है, तो सॉरी ए, ये जो है कबीर इसका जो है यहाँ पे संग्रहित मिलता है किसमें न, बिजक में। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बुलंद, ये जो है बुलंद दरवाजा ये कहाँ है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको सारी चीज़ें आपको पता होगी कि ये जो बुलंद दरवाजा ये जो है फतेहपुर सीकरी में है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों यह भी आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में की गई थी। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि संताल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो संताल विद्रोह दोस्तों आपको पता होगा कि 1885 में जो है संताल विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था। दोस्तों ये जो है आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो भारत में सबसे प्रथम पुर्तगाली कौन आया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वास्को डी गामा। ठीक है, तो दोस्तों आपको कमेंट करना है कि ये जो वास्को डी गामा है ये किस वर्ष जो है भारत आया था। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है,
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 जो कि चैप्टर 1 से रिलेटेड ठीक है दोस्तों। तो इसका क्वेश्चन जो है वो है हड़प्पा किस युग की सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होगा कि ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है। यदि आपको इसका आंसर नहीं पता है दोस्तों तो आप जरूर चैप्टर 1 को देखें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो है वो होगा कांस्य युग। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना जो है 1906 में किया गया था। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। चलिए आगे समझते हैं कि जो है पाकिस्तान शब्द ये जो है किसने दिया था। ठीक है, तो ये जो है पाकिस्तान शब्द ये किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो यही आपको पता होगा कि ये जो पाकिस्तान शब्द ये चौधरी रहमत अली द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन वो है भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। ठीक है दोस्तों, ये जो है मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक बोले या फिर भारत का जो मुगल शासक था उसमें से जो प्रथम शासक था वो कौन था। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो शासक है ये ना ही तो सी होगा ना ही तो डी होगा, इस दोनों में से दोस्तों कोई एक शासक होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करना है, और यदि आपको इसका आंसर नहीं पता है दोस्तों तो ये जो है आप जो है आपका जो तैयारी है वो बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो रहा है, क्योंकि आपका रिजल्ट भी खराब हो सकता है। दोस्तों इसका आंसर यदि आपको नहीं पता है तो आपका तैयारी में बहुत ज़्यादा कमी है, आपको इसमें सुधार लाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे समझते हैं कि जो है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है कि गुप्त राजवंश कि किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए। ठीक है दोस्तों, न क्या है समुद्रगुप्त। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, अब चलिए आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है दोस्तों, अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका लेखक कौन है ना आपको पता होगा कि इसका लेखक जो है दोस्तों कृष्णदेव राय। ठीक है दोस्तों, कृष्णदेव राय जो है एक महान सम्राट है। ठीक है दोस्तों, कहाँ के महान सम्राट है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। ठीक है, क्योंकि कृष्णदेव राय जो है इसके जो है ये जो अलग टॉपिक के द्वारा जो है मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया था। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको पता होगा तो आप जो है इसका आंसर जरूर कमेंट में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात था। ठीक है दोस्तों, ये जो है सिंधु सभ्यता इसका दूसरा नाम जो है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको पता हो कि हड़प्पा सभ्यता ये जो सिंधु सभ्यता है इसका कालखंड कितना ईसा पूर्व से कितना ईसा पूर्व तक माना जाता है, तो यदि आपको पता होगा दोस्तों तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये बच्चा को पता रहता है, लेकिन आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ये जो है मोहनजोदड़ो इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है ना मृतकों का टीला। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि जो है प्रियदर्शी ये किस शासक को कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होगा कि ये जो है प्रियदर्शी ये एक अशोक सम्राट जो कि एक महान सम्राट था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का। ठीक है दोस्तों, ये जो मौर्य साम्राज्य दोस्तों इसका स्थापना किसने की थी ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का एक महान सम्राट था अशोक, जिसे जो है प्रियदर्शी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि जो है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। ये जो है अर्थशास्त्र दोस्तों ये कोई एक आपका सब्जेक्ट नहीं है जो आप इकोनॉमिक्स बोलते हैं, वो एक सब्जेक्ट नहीं है ये, बल्कि ये एक बुक है। ठीक है, तो इसका लेखक कौन है ना, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए कौटिल्य। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब क्या आपको पता है कि इसका जो है इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, मैंने आपको चैप्टर में बताया था। यदि आपको याद होगा तो आप कमेंट कीजिएगा कि जो कौटिल्य है इसका अनदर नाम क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, 33 है कि अकबरनामा के रचनाकार कौन थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। ठीक है, अबुल फजल। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या बताना है ना अबुल फजल। क्या किसके आंसर ना ये जो है अकबरनामा जो है ये अबुल फजल के द्वारा जो है रचा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि जो है दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ। ठीक है, तो ये जो दक्कन दंगा आयोग ये कब नियुक्त किया गया था ना 1875 में जो है इसका ये जो है नियुक्त किया गया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये भी पता होगा कि ये जो गोलमेज सम्मेलन है इसका आयोजन जो है लंदन में किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि जो है फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो ये भी आपको पता होगा कि ये जो है फोर्ट विलियम जो है ये जो है
कहाँ की गई थी इसकी स्थापना? कलकत्ता में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि ये जो है 16 महाजनपद। दोस्तों आपको पता होगा मैंने आपको 16 महाजनपदों के नाम भी बताए थे और मैप में कहाँ है वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये जो है 16 महाजनपद है, इसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? दोस्तों ये जो है बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि ये जो है 16 महाजनपद में जो है सबसे बेस्ट, सबसे शक्तिशाली, सबसे मजबूत महाजनपद कौन सा था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, किस प्रकार से दीजिएगा? मैं जितना भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, जितना भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसका आंसर आपको कमेंट में इस तरह से देना है जैसे कि मैंने आपको बताया 37, तो 37 का आंसर क्या होगा ना, उसका आंसर आपको कमेंट में बोलना है। ठीक है, तो जिस प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन पूछता जा रहा हूँ उसका आप क्वेश्चन नंबर भी लिखिएगा, उसके बाद जो है इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि 38। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है ना, 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ? दोस्तों ये जो है आपका एक अलग से चैप्टर है, आपको पता होगा क्लास 12 का। ठीक है, तो ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको समझाया था, यदि आपको याद होगा तो ये जो है दोस्तों ये जो है 10 मई से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो है 1857 की क्रांति ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? उस जगह का नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जगह का नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए? ये जो है दोस्तों महात्मा गांधी वो दक्षिण अफ्रीका से रिटर्न भारत कब आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1915। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों ना, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। तो यहीं तक दोस्तों हमारा 40 क्वेश्चन जो है वो समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह की दोस्तों आपके अलग सब्जेक्ट के अलग सेट के आंसर चाहिए तो दोस्तों आप हमारे चैनल से अभी जुड़ जाइए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका आंसर भी जो है प्रोवाइड हो जाएगा और उन्हें भी पता चल जाएगा कि इसका आंसर ये था, और वो भी जो है कमेंट करके अपना कॉन्फिडेंस लेवल को देख पाएंगे कि वो कितना आंसर सही करते हैं और कितना आंसर गलत करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी दोस्तों। ठीक है, अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।